नमस्कार, मैं प्रीति मनीष दुबे मंडला मध्य प्रदेश से आप सभी को आज़ादी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। नमन है इस मातृभू को विश्व का सिरमौर भारत, तप तपस्या साधना का शौर्य का परिणाम भारत। आज़ादी के पर्व की 75वीं वर्षगांठ पर भारत माता को नमन करते हुए हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उन रणबांकुरों को जिनकी बदौलत हमें यह आज़ादी मिली। कोटिशः प्रणाम करते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल दींगरा, चाफेकर बंधु, लाला लाजपत राय, मंगल पांडे, छत्रपति शिवाजी, सुखदेव और राजगुरु जैसे महान क्रांति वीरों को जिनकी बदौलत आज हम आज़ाद फिज़ा में सांस ले पा रहे हैं। मैं शत शत नमन करती हूँ उन अमर सपूतों को जिनकी शहादतों के बल पर हमारी आज़ादी अक्षुण्ण बनी हुई है। साथियों, निस्संदेह इन 75 वर्षों में हमारे देश ने विकास के नए सोपान कायम किए हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का, विज्ञान हो या तकनीकी, ऊर्जा हो या दूरसंचार, कृषि हो, उद्योग हो या व्यापार, इन सभी क्षेत्रों में आज का भारत समृद्ध भारत है और निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। कोरोना महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था का आंतरिक ढांचा बुरी तरह चरमरा गया, लेकिन आत्मनिर्भर भारत का मूल मंत्र भी इसी महामारी की ही देन है। मित्रों, प्राचीन काल से ही पूरे विश्व में केवल भारत ही है जिसने के पास प्राकृतिक अकूत धन संपदा है, जिसने बिना किसी की मदद से जीवन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक की वस्तुएं हम आत्मनिर्भर होकर बना सकते हैं। कोरोना महामारी में जब सारा विश्व तालाबंदी का शिकार था, तब लोकल फॉर वोकल का नारा बुलंद करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने युवाओं से आपदा को अवसर में बदलने का आह्वान किया। गद्दार चीन के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया ताकि हमारे प्रतिभावान युवाओं को देश में ही सम्मान, अवसर और रोजगार मिले और भारत गरीबी से मुक्त हो। है जन्म मिला इस धरणी पर, शतबार इसी में जन्म मिले, इस शस्य श्यामला भारत भू पर मानवता संपूर्ण मिले। यही जज्बा देश के प्रत्येक भारतवासी में होना आवश्यक है, तभी हम आज़ादी को संजो कर रख सकते हैं। पर माफ़ कीजिएगा मित्रों, जितनी शिद्दत से इस देश प्रेम की भावना होना चाहिए वह अब नहीं है। कहना ही होगा आज मुझे कि सारी जिम्मेदारियां सिर्फ सरकार या तंत्र पर डालकर हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से भागने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर पाते। सोचिए, देश के अंतिम शोषित और पीड़ित व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाई गई सैकड़ों लाभकारी योजनाएं का सही लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं मिल पाता। क्यों ये सारी योजनाएं सिर्फ फाइलों में ही दम तोड़कर रह जाती हैं? क्या राष्ट्र हित को छोड़कर निजी हितों को साधने में नहीं लगे हुए हैं हम? क्या हम स्वतंत्रता और स्वच्छंदता को में भेद कर पा रहे हैं? क्या अपने अधिकारों की लड़ाई करने से पूर्व एक बार भी हम यह चिंतन करते हैं कि हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कितनी जिम्मेदारी से किया है? क्या हमारे देश का युवा आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी पाश्चात्य संस्कृति और विदेशी भाषा या विदेशों में जाकर सेवाएं देने के मोह को त्याग सका है? हम क्यों मोहरे बने हुए हैं दोस्तों? कभी धर्म के नाम पर तो कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी जाति के आधार पर तो कभी वर्ग के आधार पर। हिंदुस्तानी होने के बावजूद भी हम हमेशा बंटते और कटते रहते हैं। वोटों की घिनौनी राजनीति में पड़कर हम खुद ऐसे लोगों को हमारा मुखिया बनाकर आगे लाते हैं जो आए दिन कुर्सी, टेबल और रूल बुकें सदन में उछालकर लोकतंत्र की मर्यादा की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। क्या ऐसे संस्कार विहीन लोगों से कभी देश के विकास की उम्मीद की जा सकती है? हमारी ही गलतियों का परिणाम है मित्रों आज प्रेम, भाईचारे, एकता और अखंडता की लाश पर आतंकवाद का दानव विभत्स नृत्य कर रहा है। साथियों, अब भी वक्त है, हमें संभलना होगा। हमारे नैतिक दायित्वों की जिम्मेदारी हमें खुद ही लेनी होगी। आम आदमी की ताकत तो हमने खुद ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया है, क्योंकि हम आम आदमी बनकर रहना ही नहीं चाहते। हम या तो बेचारे बनकर सहानुभूति में या रुतबा दिखाकर अकड़ में जीना चाहते हैं। मित्रों, जल को प्रलय मचाने के लिए एक छोटा सा सुराख ही काफ़ी होता है। और मेरा आह्वान है आप सभी से कि हम सजग, सतर्क और संस्कारित हो जाएं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं।
जय हिंद, जय भारत।